हाय एवरीवन। रिएक्ट एंड नोड जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे रिएक्ट जेएस में, यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई होंगी। जो टोकन वैलिडेशन होता है वो बैक एंड के अंदर होता है, जिससे आप लोग एपीआईज को प्रोटेक्ट करते हो, और फ्रंट एंड के अंदर यानी कि रिएक्ट जेएस के अंदर आपके राउट्स प्रोटेक्ट होते हैं, जिससे आप लोग यूआई को अनऑथराइज यूजर से बचाते हो। नाउ एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि प्रोटेक्टेड राउट्स किस तरीके से काम करेंगे, देन हम लोग पॉइंट्स एंड कोड वगैरह के ऊपर भी आएंगे। सो अभी तक यूजर लॉगिन नहीं है और मान लो यूजर फोर्सफुली यहाँ पे ऐड टास्क के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जा नहीं पाएगा, डायरेक्टली इसी पेज के ऊपर आ जाएगा, या फिर वो लिस्टिंग के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो भी वो यहीं पे आ जाएगा। एंड देन जैसे ही मान लो एक यूजर ने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे मैं अनिल को एक बार लॉगिन करवा देता हूँ इस तरीके से। अब अगर वापस यूजर इस तरीके से लॉगिन वाले पेज पे जाने की कोशिश करेगा तो वो जा नहीं पाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। सो ये सारी चीजें इस पार्ट के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा यूजर को लिस्ट वाले पेज के ऊपर आफ्टर लॉगिन, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है, बस लॉगिन करवा के छोड़ दे रहे हैं। लॉगिन और साइनअप के बाद में लिस्ट वाले पेज पे या फिर किसी और पेज के ऊपर यूजर नहीं जा रहा है, सो वो करेंगे। देन हम लोग ये भी चेक करेंगे कि अगर यूजर ने लॉगिन कर लिया है तो फोर्सफुली लॉगिन या फिर साइनअप वाले पेज के ऊपर ना जा पाए, उसको रोकेंगे। देन हम लोग प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे। प्रोटेक्टेड राउट्स क्या करेंगे, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ये लिस्ट वाला पेज, ऐड टास्क वाला पेज, इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमारे प्राइवेट राउट्स बनाएंगे और देन उनको अप्लाई करना सीखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा नेविगेशन बार है ना, इसको भी अपडेट करना है, बिकॉज यहाँ पे लॉगआउट का बटन और यहाँ पे लिस्ट एंड ऐड टास्क वाले ये ऑप्शंस भी दिखाने हैं। और अगर यूजर लॉगिन नहीं है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन वाले पेज पे जाके, तो यहाँ पे कोई भी मेन्यू नहीं है। सो ये सारी फंक्शनैलिटी इस पार्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब जो मैंने यहाँ पे कोड करके रखा है इसको मैं हटा देता हूँ, जो मैंने डेमो के लिए कोड करा था उसको। सो जैसे ही मैंने यहाँ से कोड हटाया, देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम लोग यहाँ पे टू डू वाली जो लिस्ट है इसको देख पा रहे हैं, ऐड टास्क वाले भी जा रहे हैं, एंड देन हम लोग यहाँ पे लॉगिन वाले पेज के ऊपर भी जा पा रहे हैं, राइट। सो नाउ अब हम लोग कोड पे चलेंगे और सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे login.jsx वाली फाइल को। सो जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा तो उसके बाद में हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर देंगे इस लिस्ट वाले पेज के ऊपर, इस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करके रखता हूँ, ताकि मैं जो भी चीज़ें हो रही होंगी साथ के साथ आपको दिखाता चलूँ। सो अभी के लिए क्या होता है, जैसे मैं लॉगिन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं लेट से एक अनिल को लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ अब ये अनिल से कैसे लॉगिन होगा ये मुझे कैसे पता, हमारे मोंगोडीबी के अंदर ये डिटेल्स स्टोर है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिकली मोंगोडीबी एटलस यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको लॉगिन कर लेते हैं ना, डेटाबेस वगैरह भी एक साथ ही कंफर्म हो जाएगा। देन यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, देन जहाँ पे साइन इन कर लेंगे बिकॉज ऑलरेडी अकाउंट है हमारे पास। एंड ये रही हमारी यूज़र्स वाली कलेक्शन, राइट। सो यहाँ पे यूजर्स है, जैसे अनिल वाला यूजर है, पासवर्ड वगैरह इनक्रिप्टेड करवाए नहीं थे, मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता दिया था। ऑल राइट। सो जैसे ही यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा तो एक एपीआई कॉल हो गई, यहाँ से यूज़र लॉगिन भी हो गया, टोकन भी आ गया, और ये टोकन था हमारे पास कुकीज़ के अंदर स्टोर भी हो गया, जो मैं आपको एक पहले वाले पार्ट के अंदर दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। एक बार कुकीज़ के ऊपर आओगे दैन यहाँ पे टोकन भी स्टोर है, सब कुछ सही है, ठीक है। बट इस पेज से आगे नहीं जा रहा था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे रिजल्ट डॉट सक्सेस चेक करने वाले हैं। अब सक्सेस क्यों, बिकॉज सक्सेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आता है, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, राइट। सो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर सक्सेस आ रहा है तो दैट मीन्स यूजर प्रॉपरली लॉगिन हो गया, अदरवाइज फॉल्स रहेगा, ठीक है। फॉल्स के अंदर आप यहाँ पे भी अलर्ट दिखा सकते हो, कुछ भी, ट्राई आफ्टर सम टाइम, कुछ भी, जो भी आपका मन करे, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लोकल स्टोरेज के अंदर ईमेल को स्टोर भी करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसमें मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉगिन। और लॉगिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र डाटा डॉट ईमेल, इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद में हमें रीडायरेक्ट भी करवाना है यूज़र को लिस्ट वाले पेज के ऊपर। सो इसके बाद आपको एक जो नेविगेशन वाला हुक होता है वो यूज़ करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आप यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लो नेविगेट, और ये यूज़ नेविगेट हुक को यूज़ करेगा ये वेरिएबल कांस्टेंट। देन हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, नेविगेट एंड इसके अंदर स्लैश पास कर देंगे। तो सो नाउ एक बार मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं गलत डिटेल्स डालता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी डिटेल्स डाल दी। देन यहाँ पे जाता हूँ, देखो इसने बोल दिया ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब हम लोग सही डिटेल्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे अनिल की डिटेल्स डाली, पासवर्ड 1 2 3 4 5 ये डाल दिया। एंड अच्छा यार ये पासवर्ड है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, दिखना नहीं चाहिए ना पासवर्ड, तो इसको हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे पासवर्ड ही कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये दिखेगा नहीं। अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, ये लॉगिन हो चुका है। अब जैसे ही ये लॉगिन हुआ, आप लोग एप्लीकेशन के अंदर जाके देन यहाँ पे जाके देख सकते हो लॉगिन के अंदर यूजर की ईमेल आईडी है वो स्टोर हो चुका है। नाउ अब हमारा यूजर प्रॉपर्ली लॉगिन हो चुका है और उसकी ईमेल आईडी भी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो चुकी है। इससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा यूजर है वो लॉग्ड इन है या नहीं है। नाउ अगर हम लोग वापस यहाँ पे लॉगिन वाले पेज के ऊपर जा रहे हैं, तो लॉगिन वाला पेज ओपन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब तक यहाँ पे यूजर लॉगिन है, इसको इस वाले पेज पे जाना ही नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, रोकते हैं। तो इसके लिए आपको यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ यूज इफेक्ट एंड देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली इतना चेक करेंगे, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इसके अंदर ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल से स्टोर करवाया ना, लॉगिन से स्टोर करवाया, ठीक है। अगर हमारे पास लॉगिन वाली की है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको नेविगेट कर देंगे। जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करा है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉगिन पेज पे नहीं आ सकता, तो वापस से इसके ऊपर जा। नाउ अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आके वापस से लॉगिन वाले पेज पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जाने दे रहा, और मान लो एक बार के लिए मैंने यहाँ पे इस की को हटा दिया, ठीक है। जब हम लोग लॉग आउट करेंगे ना, तो इसको लोकल स्टोरेज से इसी की को उड़ाएंगे। तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। अब वापस जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं जा पा रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं, ब्रूस से लॉगिन करते हैं हम लोग। ब्रूस का भी एक अकाउंट है, यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पीटर ब्रूस का भी है, ठीक है। देन पासवर्ड 4 5, देन यहाँ पे करा। अब सेम इसी तरीके से लॉगिन हो गया, यहाँ पे ईमेल आईडी आ गई ब्रूस की। एंड यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पे जाऊँगा तो ये नहीं जाने देगा। अब सेम चीज़ हमारे पास साइनअप के लिए भी होनी चाहिए, राइट। तो साइनअप के लिए अभी जा पा रही है, और साइनअप पे जैसे यूज़र साइनअप करेगा, तो उस टाइम पे भी इस तरीके से हमें लॉगिन करवाना पड़ेगा यूज़र को, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इन दोनों लाइन को कॉपी कर लो यहाँ से, एंड साइनअप वाले रिजल्ट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। ये कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा एक्चुअली ऊपर हमें, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ, नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सक्सेस भी ट्राई करेंगे, एंड यहाँ पे आप लोग एल्स कंडीशन भी यूज़ कर लोगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाता हूँ एंड ट्राई आफ्टर सम टाइम, परफेक्ट। अब सेम चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर करी यूज इफेक्ट में, इसको तो कॉपी एंड पेस्ट ही कर दो, ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आके इसको एक बार मैं रिलोड करता हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा, यूज़ इफेक्ट ऊपर से इंपोर्ट नहीं करा ना हमने, तो इसको ऐसे टाइप करने की कोशिश करो, यूज़ इफेक्ट, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे साइनअप वाले पेज पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जाने नहीं देगा, ठीक है। तो फोर्सफुली हमारे पास लॉगआउट वाली फंक्शनलिटी बनी नहीं है, तो वो हम लोग बनाएंगे आराम से नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। तो मैं यहाँ से लॉगिन को हटा देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं साइनअप वाले पार्ट के ऊपर, और अब मैं एक न्यू यूज़र को साइन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं टोनी @test.com, और ईमेल आईडी, अच्छा ये तो नेम था ना यार, तो यहाँ पे तो टोनी ही ठीक है। देन हम लोग इसकी ईमेल आईडी डाल देते हैं, और पासवर्ड सेम रखूँगा 1 2 3 4 5। लॉगिन करूँगा, देखो यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब वापस से यहाँ पे साइनअप करने के बाद में लॉगिन वाले पेज पे भी नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉगिन यूज़र दिखा दिया है, साइनअप और दोनों के लिए, परफेक्ट, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे इसका उल्टा भी हमें करना है, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन के लिए लॉगिन नहीं कर रखा यूज़र ने, ठीक है। तो इस वाले पेज के ऊपर है, लॉगिन के ऊपर, ये हमें समझ में आ रहा है। बट अब ना यूज़र यहाँ पे ऐड वाले पेज को भी एक्सेस कर पा रहा है, लिस्ट वाले पेज को भी एक्सेस कर पा रहा है। जब तक यूज़र ने लॉगिन करा नहीं, तो इन पेजेस के ऊपर नहीं आ सकता। ये चीज़ भी हमें बनानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देन यहाँ पे आके मैं एक कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम मैं सिंपली रखूँगा protected.jsx, एंड इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, सिंपली फंक्शन प्रोटेक्टेड, एंड देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। सबसे पहले रिटर्न क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोप आएगा, और प्रोप इसके अंदर से हम लोग क्या लेंगे, चिल्ड्रन,
चाइल्ड लेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो जो चाइल्ड प्रोप है वो चल जाएगा। अब चाइल्ड प्रोप क्या है, जो प्रोटेक्टेड वाला कंपोनेंट है ना, ये अपने आप में कंपोनेंट को ही एज अ प्रोप लेगा, तो वो हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट हम लोग इसको बोलेंगे। अभी जब इसको यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए इसको समझो आप, ठीक है। देन मैंने इसको यहाँ पे चाइल्ड को रिटर्न कर दिया, ठीक है, इतना सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज करने के लिए एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरीके से, और जो प्रोटेक्टेड वाला राउट है ना, इसको मैं यूज करूंगा ऐप डॉट JSX वाली फाइल के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट है, यहाँ पे ये आ रही है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 टैग लगा दे रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ आ गया, हमें चीज़ समझ में आ गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा प्रोटेक्टेड राउट था ना, उसको यूज़ करूँगा। प्रोटेक्टेड राउट आ गया, इसको बंद कर लिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट को पास कर दूंगा, ठीक है। देन मैं इसको यहाँ पे बंद भी कर दूंगा, एंड वापस से आओगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ये काम तो करनी चाहिए थी, बट क्यों नहीं करा, लेट मी सी। सब तो ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे चाइल्ड चिल्ड्रन, सेम आपको बस यही प्रोप यूज करना पड़ेगा, चिल्ड्रन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिस्ट वाला कंपोनेंट आ गया। तो मैंने यहाँ पे करा क्या, ठीक है, इसमें रिफ्रेश करता हूँ, ये एरर भी चला जाएगा। देखो, ये एक प्रोटेक्टेड राउट है, जिसका मतलब है कि हमारे जो इसके अंदर जो चाइल्ड है, जो प्रोप सारा उसको प्रोटेक्ट करेगा, और इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा कंपोनेंट ही पास कर दिया। और जब मैं एक कंपोनेंट को पास करता हूँ React.js में एज अ प्रोप, तो उसको चिल्ड्रन इसी नाम से आप एक्सेस कर सकते हो। चाइल्ड, नेस्टेड कंपोनेंट, ऐसा कुछ भी नाम नहीं दे सकते आप, चिल्ड्रन ही दे सकते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये आपने बना तो दिया, बट ये प्रोटेक्ट कैसे करेगा इसको। अब मैं यहाँ पे सिंपली चेक करूंगा कि अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन की का नाम लिया था, ठीक है, अगर वो सेट नहीं है लोकल स्टोरेज के अंदर, इस तरीके से नेगेशन कर दूंगा, नोट कर दूंगा, तो यहाँ पे रिटर्न नेविगेट ये रहा, ठीक है। सो ये बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम का एक कह सकते हो कंपोनेंट होता है, और इसके अंदर जहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करना होता है वो कर देते हैं टू, और इसको हम लोग डाल देते हैं लॉगिन के ऊपर, कि भाई लॉगिन के ऊपर चले जाओ अगर ये चीज़ नहीं है, और इसको हिस्ट्री में मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो अब अगर डायरेक्टली यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास लॉगिन वगैरह, और हम लोग होम पेज पे आते हैं, तो वापस इसको इस वाले पेज के ऊपर ले आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा तो इसको प्रॉपरली जाने देगा। बट सेम चीज़ हमें यहाँ पे अभी के लिए दूसरे राउट्स पे भी अप्लाई करनी है, जैसे कि यहाँ पे आते हैं हम लोग ऐड टास्क वाले पे भी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा बेसिकली, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे ऐड टास्क, ये वाला है, इसको यहाँ पे यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब आप ना तो बेसिकली लिस्ट वाले पे जा सकते हो, और ना ही आप ऐड टास्क वाले पे जा सकते हो। ऐड टास्क करने की कोशिश करता हूँ, इस पर भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। ओके, सो अब ये जाएगा कब, जब ये लॉगिन कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अनिल को लॉगिन करवा देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो प्रॉपरली जा रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिस्ट वाले पेज पे भी जा रहा है, ऐड वाले पेज के ऊपर भी जा रहा है, बट अब ये लॉगिन वापस नहीं जा सकता लॉगिन वाले के ऊपर, बिकॉज वो लॉगिन कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, परफेक्ट। बट एक चीज़ मैं चाहता हूँ, जो ये मेन्यूज है ना, ये तभी दिखे जब यूज़र लॉगिन कर चुका होता है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है, लॉगिन को हटा दिया मैंने, तो आप देख रहे हो अभी भी दिख रहे हैं, तो ये दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे। इस चीज़ के लिए अभी मैं एक सॉल्यूशन दूंगा, बट उसके अंदर एक छोटा सा इशू रहेगा। वो इशू आपके लिए टास्क है, उसको आप फिक्स करोगे। उसको मैं कब फिक्स करूंगा, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली भी करना क्या है। तो आपको नेफ बार वाले कंपोनेंट के अंदर आना है, छोटा सा इशू रहेगा इसके अंदर, वो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में फिक्स करूंगा, आपके लिए रखा हुआ है, ताकि आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उसको फिक्स करने की कोशिश करो। कूल, यहाँ पे मैं एक सिंपली स्टेट ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ लॉगिन, यूज़र लॉगिन है कि नहीं है, और यहाँ पे सेट लॉगिन भी आप चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हो। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में क्या चेक करेंगे, लॉगिन। अगर लॉगिन है तो यहाँ पे आना चाहिए। अब अगर यूज़र लॉगिन है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक JSX वाले कंडीशन लगाऊंगा। अगर लॉगिन है यहाँ पे, तो ये दोनों लिस्ट इसके अंदर दिख जानी चाहिए। और ये लिस्ट कब दिखेंगी, डायरेक्टली तो पेस्ट कर नहीं सकता बिकॉज मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, तो फ्रेगमेंटेशन के साथ करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और यहाँ पे डाल दूंगा लॉग आउट के लिए। अभी लॉग आउट के ऊपर मैं भी कुछ रख नहीं रहा, इसको ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। इसको मैं लॉग आउट वाले को भी नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और यप, इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे नल डाल सकते हो, ठीक है।
सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और मैं यूज़र को लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे करा मैंने anil@test.com 1 2 3 4 5, यहाँ पे लॉगिन करा एंड इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी चीज़ें आ गई, ठीक है। और अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, अगेन यार मुझे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहीं से हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आके इसको हटाते हैं, इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। अब इशू क्या है, अनिल से मैंने लॉगिन करा इस तरीके से 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल के, यहाँ पे पहली बार के अंदर मेन्यूज़ नहीं दिखते, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेन्यूज़ दिख रहे हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछ भी सकते हैं आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आपको रीज़न पता होना चाहिए, और ये छोटा सा टास्क भी आपके लिए खुद से इसको फिक्स करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड जो कोड नोट्स वगैरह हैं द codingskills.com के ऊपर मिल जाएंगे, कोर्सेज के ऊपर जाना है आपको, देन यहाँ पे रिएक्ट के कोर्सेज, नोड के कोर्सेज, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।